Hello students, how are you? I hope you all are well. And I Anil Sharma welcome to you all on our channel Sharma Education Center. So today we are going to discuss the next concept of class 9 chapter 2 polynomial exercise 2.2 zeros of the polynomial. It's a very important topic. Zeros of the polynomial, how to find out the zeros, what is the zeros of the polynomial, each and everything we will discuss in this topic. So let's come. Okay students, so it means zeros of the polynomial. What is the meaning of zeros of the polynomial? See, you can see one polynomial on your screen. Px is equal to 5x cube minus 2x square plus 3x माइनस 2 एक पोलीनोमीअल है। असी फस्ट एक्सरसाइज की सी वो पोलीनोमीअल बारे मैं एक्सप्लेन से तुहानूं दस्सिया सी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोलीनोमीअल। पोलीनोमीअल इज़ अ अलजेब्रिक एक्सप्रैशन इन विच वन वेरीएबल एंड द पावर ऑफ द वेरीएबल ऑल शुड बी होल नंबर ओनली। ओके, वो सारियां होल नंबर ही होनी चाहिए। हुण देखो इस सम दे विच की है कि पी एक्स असी आ लै ली। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1, ਆਪਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿੱਤੀ 1, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ x ਸੀ ਉੱਥੇ 1 ਭਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ x ਸੀ ਉੱਥੇ 1 ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ x ਸੀਗਾ x ਦੀ ਕਿਊਬ ਸੀ ਉਹ 1 ਦੀ ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਈ, x ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਸੀ ਉਹ 1 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ x ਸੀ ਉੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ, -2 ਰਿਹਾ। तो 1 की पावर जिनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करिए 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो 5 1 जा 5। ओके, एंड -2 इंटू 1 -2 प्लस 3 इंटू 1 3 रह गया, -2 तो -2। इन्हें असी कैलकुलेशन की तो साढ़े को 4 आंसर आ गया, 4। क्लीयर। सो इत्थे असी की कह सकते हैं, जेकर पी एक्स तो आ सी तो 1 के उपर 4 है, तो इट मीनस पी एक्स एट एक्स 1 इज़ 4। तो जेकर असी 1 भरिया तो 4 आया आंसर। हुण सिमिलरली जेकर असी 0 वैल्यू भरते हैं, इत्थे पी की जगह पी एक्स की जगह 0 वैल्यू पुट करते हैं, तो पी 0 के उपर असी 0 नाल कैलकुलेशन की तो आ सारे नंबर एक्स वाले 0 हो गए, -2 इज लैफ्ट। तो पी एक्स एट 0 इज़ -2। इस तरीके असी कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पी -1 के उपर -2 मतलब इस पोलीनोमीअल असी किसी भी कोई भी वैल्यू एक्स की वैल्यू चेंज करके असी कैलकुलेशन करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी उस दैट पॉइंट के पोलीनोमीअल की। ठीक है, इस तरीके ਨਾਲ बहुत सारे सामने सर ये कंसैप्ट हो गया कि भी असी किसी पॉइंट की एट एनी पॉइंट वी हैव वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पोलीनोमीअल, तो बाय फिल दैट पॉइंट दैट वैल्यू थ्रू आउट द पोलीनोमीअल एंड डू द कैलकुलेशन एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट पोलीनोमीअल एट दैट पॉइंट। क्लीयर है, ये सी बई वैल्यूज ऑफ द पोलीनोमीअल एट एनी पॉइंट्स। दूसरा आ गया जीरोस की गल। हुण देखो जे जीरोस का मतलब की है, हुण एक होर आप एग्जाम्पल लैने आ देखो आ एक एग्जाम्पल नाल मैं तुहानूं समझाऊंगा। द पी टी 4t पावर 4 यस दिस यू कैन सी पी टी इज इक्वल टू 4t स्केयर प्लस 5t की पावर क्यूब -6t आ पोलीनोमीअल है जी। ओके, क्वेश्चन की कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द पोलीनोमीअल पी टी एट टी इज इक्वल टू ए। तो टी में दिता सी, जेकर असी पी ए करिए तो टी की जगह सारे कितने ए होगी, तो असी इनू पोलीनोमीअल पी एक्स आ मतलब वैल्यू होगी ए। ठीक है, इस तरीके असी एक होर पोलीनोमीअल पी एक्स इक्वल एक्स -1 जो असी इतने P1 पुट किया तो आंसर आया 0। ठीक है, तो इत्थे असी की कहांगे P1 इज इक्वल टू 0 है, तो इत्थे असी कह सकते हैं कि 1 इज़ जीरोस ऑफ द पोलीनोमीअल। मतलब जीरोस का मतलब वो है पोलीनोमीअल की जिहड़ी वैल्यू फिल करन दे उपर पोलीनोमीअल 0 बन जाए। इत्थे जीरोस का मतलब 0 नहीं है। कई बच्चे की समझते हैं कि भी कई 0 का मतलब 0 समझ लेंदे हैं। इत्थे जीरोस का मतलब है सोल्यूशन ऑफ दैट पोलीनोमीअल, आंसर शुड बी 0। वो किहड़ी वैल्यू है जिहड़ी असी वैल्यू पुट करिए तो आंसर जिहड़ा 0 आ जाए। जिवें पी एक्स दे विच इत्थे x -1 असी
एक्स की जगह 1 पुट किया तो 0 आंसर आया। इसका मतलब जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ 1। तो असीं कहांगे कि 1 इज़ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। क्लीयर है? हाँ भाई, इस तरीके जनरल साढ़े को वैल्यू बन गई। वी से दैट द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल पी एक्स इज़ अ नंबर सी सच दैट पी सी इज इक्वल टू 0। क्लीयर है भाई, ये डेफिनेशन है जीरोस की। क्लीयर? तो इट मीन जेकर असीं पी एक्स माइनस 1 0 सी तो उत्थे एक्स 1 पुट किया तो पी एक्स 0 बनी इज़ द पोलिनोमियल। तो असीं की कहांगे कि एक्स माइनस 1 इज़ द रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन पी एक्स इक्वल टू 0। इनू रूट भी कह दें, जीरोस भी कह दें। जीरोस रूट सेम मीनिंग असीं इत्थे रूट भी कह देंगे जे रूट सानू कह दिता, ओके, और सानू जीरोस कह दिता। जीरोस इनका सेम मीनिंग है। क्लीयर? जीरोस कह दें, रूट कह दें, इनका सेम मीनिंग है। क्लीयर इट? समझ आ गया भाई? पोलिनोमियल इस तरीके असीं मतलब पोलिनोमियल की वैल्यू जीरोस किवें फाइंड आउट करते हैं। जिहड़ी वैल्यू पुट करन ते जीरो बनता दैट इज़ द जीरोस ऑफ दैट पोलिनोमियल। इस तरीके के साढ़े को कई सम है। आ देखो, चैक द वैदर -2 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x+2। असीं चैक कर सकते हैं। पी एक्स x+2 लिया असीं की कीता, वैल्यू इत्थे पुट की। जदों पी एक्स जगह 2 पुट किया तो आंसर साढ़े को कितना आया 2 + 2 4 आंसर आया। तो जेकर असीं p -2 पुट किया तो आंसर बन गया 0। तो इत्थे कहांगे -2 इज़ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बट x+2 बट 2 इज़ नोट। मतलब -2 तो 0 है क्योंकि -2 पर 0 आता पे, बट 2 इज़ नोट जीरो। क्लीयर? अगला कंसैप्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स 2x + 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ जीरोस फाइंड आउट करनी है। एक होर मैथड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जीरोस फाइंड करने का की मैं फार्मूला, ਅਸੀਂ पोलिनोमियल ਨੂੰ पी एक्स ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ पोलिनोमियल ਅਸੀਂ ਲਈ 2x + 1, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ 2x + 1 ਨੂੰ, ਤੇ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ -1/2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ -1/2 इज़ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो बाय दिस मैथड आल्सो वी कैन फाइंड आउट द जीरोस। तो इसे असीं की कीता, जिहड़ी पोलिनोमियल असीं 0 फाइंड करनी सी उहनूं 0 दे इक्वल रख के उस बाय द ट्रांसपोजिशन मैथड उस वेरीएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो जिहड़ी वेरीएबल की वैल्यू आएगी दैट इज़ द जीरोस ऑफ दैट पोलिनोमियल। मीन जेकर ax + b = 0, एक्स की वैल्यू आएगी -b/a। असीं कैलकुलेशन की इत्थे ax + b नूं असीं लिया। क्लीयर? ax b नूं असीं आ वैल्यू ले ली असीं इत्थे, ते साडे कोल की होया कि भी ax + b = 0 सी, तो असीं ax की वैल्यू -b तो x की वैल्यू b - b/a आ गई। तो ये भी जीरोस है, -b/a इज़ द जीरोस द पोलिनोमियल। तो इस तरीके असीं जेकर वेरीफाई करना हो तो 2 0 सैकंड। एक होर एग्जाम्पल देखो, सानू कोल की है कि भी 2 जीरोस कंसैप्ट दिता है, ध्यान नाल देखो कि वेरीफाई द 2 एंड जीरोस आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ दिस और नोट। तो पी एक्स = x² - 2x, p2 = 2² - 4, 4 - 4 = 0। तो जीरोस आ गया, 2 भरन ते 0 आया। असीं किहड़ी वैल्यू पुट की 2, तो 2 भरिया तो आंसर आया 0। तो जे 0 भरिया तो भी आंसर आया 0। पोलिनोमियल की साडी x² - 2x। तो इत्थे असीं की कहांगे 2 एंड 0 आर बोथ ओवर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² - 2x। क्लीयर इट? कुछ गल्लां ध्यान च रखने की लोड़ है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਆ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नीड टू बी आ 0। पहला रूल की है कि जेकर ਅਸੀਂ जीरो फाइंड आउट करनी, जीरो पोलिनोमियल वो होएगी, उन्होंने पोलिनोमियल भी जीरो बनाएगी, वही उनकी जीरोस होएगी। तो सैकेंड, जीरो मे बी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो कल्ली जी है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई श्योर नहीं है, जरूरी नहीं है कि जीरोस जी है वो जीरोस होएगी। ठीक है? एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ 1 एंड ओनली 1 जीरोस। तो हरेक पोलिनोमियल को इक्को ही जीरो होएगी। एनी 1 सिंगल पॉइंट होएगा जिहदे ते वो पोलिनोमियल जी जीरो बन जाएगी। तो इट मीनस एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ 1 एंड ओनली 1 जीरोस एंड अ पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरोस। मीनस इक्को ही जीरो होएगी, एक तो इलावा जीरोस नहीं हो सकती। मीनस अ पोलिनोमियल कैन हैव ओनली एंड ओनली 1 जीरोस ओनली। क्लीयर? इक्को ही पॉइंट होएगा जिहदे ते वो वैल्यू जीरो होएगी। क्लीयर है? ये सीगा कंसैप्ट साडा। रिलेटेड टू दिस कंसैप्ट सैकेंड चैप्टर पोलिनोमियल दी 2.2 एक्सरसाइज देर आर 4 सम्स। आ देखो असीं डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सम साडे कोल की है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल दिस। तुसीं हरेक दे उपर वैल्यू पुट करके देखनी है, पी इनू पी एक्स सलैक्ट करके 0 - 1 2 ओके एवैल्यूएट करो, जो भी आंसर आएगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट दिस पोलिनोमियल एट दैट पॉइंट। अगले विच भी P0 P1 P2 जिवें मैं तुहानूं कंसैप्ट समझाया इस तरीके तुसीं सेम सम है तुसीं सोल्व कर लेना। इत्थे तुसीं उत्थे 0 - 1 2 दिता सी, इत्थे भी असीं P0 P1 P2 मीनस दिस एवैल्यूएट दिस वैल्यूज़। क्लीयर इट? ये सीगा
कंसैप्ट। अगे देखो थर्ड सम, वेरीफाई वैदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलोनोमियल इंडीकेट अगेंस्ट दैम। सेम सम्स है सारे, कोई इहदे च घबराउण वाली गल नहीं। पिछले सैकेंड सम दे विच भी असीं वैल्यू पुट की सी, सानूं कहा सी P0 फाइंड आउट करो, P-1 फाइंड आउट करो। इत्थे सानूं इंडीकेट वैल्यू है, एक्स की वैल्यू -1/3 है, ये असीं चैक करना है। मीनस एक्स की प्लेस के उपर असीं -1/3 वैल्यू पुट करांगे, मतलब PX जिवें फर्स्ट सम है, असीं की फाइंड आउट करना है P-1/3, ये असीं पता करना है। असीं की करांगे, मतलब जिथे किते भी एक्स है उत्थे असीं -1/3 पढ़ांगे। जिवें 3 एक्स की वैल्यू कितनी है -1/3, 3 -1/3 ओके +1, इनू असीं सोल्व किया। 3 नाल 3 कट हो गया, -1 एंड -1 इज इक्वल टू 0, -1 +1 0 बन गया, 0 बन गया भी कैलकुलेशन। तो जेकर x -1/3 तो 0 बन गया, तो असीं कहांगे यस x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरोस ऑफ द PX इज इक्वल टू 3x + 1। क्लीयर है, क्लीयर इट, ये सीगा कंसैप्ट। तो ऑल सम्स ऑफ दिस कंसैप्ट आर रिलेटेड टू दिस। ये सारे इहदे विच असीं दो वैल्यू दित्ती है, पहले असीं 1 पुट करांगे, फिर -1, इहदे विच असीं 0 पुट करके देखांगे 0 बन जाएगा, जीरोस है। आ दो वैल्यू असीं दोनों ते चैक करना है कि भी किन्ने दे उपर जीरोस आउंदा है कि नहीं। क्लीयर, दिस ऑल सम्स यू कैन सोल्व। फोर्थ सम की आप डिस्कस करते हैं कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलोनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस PX इज इक्वल टू x + 5। इस सम नूं असीं किवें सोल्व करांगे, बड़े ईजली मैथड नाल आपां इहनूं सोल्व कर लांगे। देखो इस सम फर्स्ट सम नूं मैं सोल्व करके दसदा। असीं इहदा सोल्यूशन की करांगे, PX जो सानूं दिता है इहनूं असीं 0 के इक्वल रख लांगे। जदों असीं इहनूं 0 के इक्वल रखिया तो की इक्वल आया x + 5 इज इक्वल टू 0। क्लीयर भी x + 5 इज इक्वल टू 0। उतों असीं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लांगे। x रिमेन दिस साइड, एंड 5 गो दैट साइड विल बी -5। तो x की वैल्यू होगी -5, तो -5 इज द जीरोस ऑफ दैट दिस सम। क्लीयर है, ऑल सम्स आर सेम। तो बाय द ट्रांसपोजिशन मैथड फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस। ਜਿਹੜੀ भी असीं 0 फाइंड आउट करनी, टेक इज इक्वल टू जीरोस एंड पोलोनोमियल x + 5 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ। x ਦੀ ਵੈल्यू ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ, x ਦੀ ਵੈल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -5 ਆ ਗਈ, तो -5 इज़ द आंसर। क्लियर इट, एनी डाउट? तो दीज ऑल कंसेप्ट आर देयर एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। क्लियर इट? तो इफ़ यू लाइक दिस video, then like this video on my channel and subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification for the next video. So do practice of exercise 2.2. Practice is must. All sums solved by yourself. Each and every sum should be solved by yourself. Okay, best of luck to you all. Be safe. Thanks a lot.